आज की मेरी कहानी है तिल चौथ की। किसी शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। जेठानी को अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था। देवरानी भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। वह भगवान गणेश का पूजा पाठ रोज किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर वह बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर पहले वह तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, आज माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। फिर देवरानी अपने जेठ जी से खाना खाने को कहती है तो जेठ जी ने भी कहा, मैं अकेले नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। फिर देवरानी ने जेठानी से कहा कि दीदी, मेरा भी आज व्रत है और मुझे जल्दी जाना है, तो कुछ खाने के लिए दे दो। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तुम सुबह आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आश लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। फिर गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं। तब वह बोली, यह पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब पहुंचू कहां। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो वह बोली, मेरे सर से पहुंच दो। और कहां पहुंचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पहुंचने कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा कि भगवान गणेश की कृपा से अब हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है और हमें तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई अपनी देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ सब अपनी जेठानी को बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगी, भूख लगी है, क्या खाऊं।
जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटूं कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहां निपट लो। गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे सर से पहुंच दो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की, विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। जेठानी ने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार भगवान गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। इस प्रकार देवरानी भगवान गणेश जी की कृपा से बहुत ही धनवान हो गई। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई और जेठानी को अपने किए की सजा मिली। जय हो गणेश भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।